Hello guys, I'm your host Rajat and welcome back to our channel. Today we're gonna talk about the movie name called The Housemaid. कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो छत से कूदकर अपनी जान दे देती है, जिसे वहां खड़े सारे लोग देखने लगते हैं। कुछ देर बाद वहां येवनी नाम की लड़की आती है और वो इस सुसाइड वाली घटना के बारे में सुनकर बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। येवनी एक कोरियन रेस्टोरेंट में काम करती है। जूमिन उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो भी इसी रेस्टोरेंट में काम करती है। येवनी और जूमिन एक ही फ्लैट में रहते हैं। एक दिन येवनी को मिलने जो नाम की लेडी आती है, वो उसे कहती है एक बहुत अमीर परिवार को हाउसमेड की जरूरत है, क्या तुम वहां काम करना चाहोगी। येवनी को यहाँ अपनी पिछली जॉब से ज्यादा पैसे मिल रहे होते हैं, इसलिए येवनी जो के साथ आने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद हम येवनी को उसकी जॉब पर देखते हैं, जहाँ घर की मालकिन हारा प्रेग्नेंट होती है। यहाँ आने के बाद हारा येवनी का अपने घर में स्वागत करती है और उसे उसके काम के बारे में समझाती है। इसके बाद हम हारा की बेटी नामी को देखते हैं। येवनी नामी के साथ बड़े प्यार से पेश आती है और उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है, क्योंकि येवनी को हारा के साथ नामी को भी संभालना होता है। कुछ देर बाद हारा नामी से पूछती है क्या तुम्हें अपनी नई मेड पसंद आई, तो नामी अपनी मोम से कहती है मुझसे ज्यादा तो उसे मैं पसंद आई। अब रात में हारा का पति हुन अपने घर आता है और ये एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। इसके बाद हुन येवनी को अपने बारे में बताता है और उसे इस घर में कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश करता है। अगले दिन से ही येवनी अपने मालिक की केयर करना शुरू कर देती है। एक दिन येवनी हुन के बाथरूम की सफाई कर रही होती है, तभी हुन वहां आ जाता है और येवनी को ऐसी हालत में देखकर वो काफी इरोटिक महसूस करता है। छुट्टी वाले दिन हुन अपने परिवार के साथ हिल स्टेशन घूमने जाता है और उनके साथ येवनी भी जाती है। अब रात में हुन अपनी बीवी के साथ इंटीमेट हो रहा होता है, मगर प्रेग्नेंट होने की वजह से हारा अपने पति को खुश नहीं कर पाती। अब हुन अपने मरे हुए अरमानों को जिंदा करने के लिए येवनी के रूम में जाता है। येवनी उसके आने का इरादा भांप लेती है, जिसके बाद हुन येवनी को अपनी एक्सपेंसिव वाइन पिलाता है और उसे सेड्यूस करने लगता है। येवनी अपने आप पे काबू नहीं कर पाती और यहाँ दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इस दिन के बाद से ही येवनी अपनी पर्सनैलिटी में काफी कॉन्फिडेंस महसूस करती है। वो सोचती है मुझ में कुछ तो बात होगी कि इतना अमीर आदमी मेरे साथ सोया है, लेकिन येवनी को नहीं पता होता कि हुन सिर्फ उसकी बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद हुन आते जाते येवनी को घूरता रहता था। वहीं दूसरी ओर हारा को नहीं पता होता कि उसका पति उनकी ही मेड के साथ लगा हुआ है। अगले दिन ऑफिस से आने के बाद हुन फिर से येवनी के कमरे में जाता है और उसे अपनी वही एक्सपेंसिव वाली वाइन पिलाकर उसके साथ फिर से इंटीमेट होता है, मगर इस बार बाहर खड़ी चो ये सब देख लेती है। अब येवनी बार बार हुन के साथ इंटीमेट होने पर खुद को हुन के बराबर समझने लगती है। वहीं चो येवनी के इस बदलते मिजाज से समझ जाती है कि पक्का हुन और येवनी के बीच कुछ अफेयर चल रहा है। इसके बाद हुन कल रात की सर्विस के लिए येवनी को बहुत बड़े अमाउंट का चेक देता है, जिससे येवनी को ये फील होता है वो सिर्फ एक मेड है जिसे अपने मालिक को खुश करने पर उसे बस टिप मिलती है, और ये चेक देखकर येवनी को अपनी औकात पता चल जाती है। वहीं दूसरी ओर हारा को हुन के इस कांड के बारे में कुछ नहीं पता होता और वो तो येवनी के काम पे बहुत खुश होती है। एक दिन चो येवनी को समझाती है हुन के ज्यादा करीब मत जाओ, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर तुमने समझने में ज्यादा देर की तो तुम पूरी जिंदगी पछताओगी। मगर येवनी तो हुन के प्यार में पूरी तरह डूब चुकी होती है, इसलिए वो चो की बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं देती। अगले सीन में चो हारा की माँ से मिलने जाती है, क्योंकि हारा की माँ ने चो को अपनी बेटी के घर की खबर रखने के लिए ही उसे घर में रखा हुआ था। यहाँ चो उसे बताती है उनने नई मेड के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं और येवनी के शरीर में हुए बदलावों से मुझे लग रहा है कि शायद वो हुन के बच्चे की माँ बनने वाली है। वहीं दूसरी ओर येवनी अपनी बेस्ट फ्रेंड जूमिन को अपने और हुन के बीच चल रहे प्यार के बारे में बताती है। यहाँ जूमिन को येवनी की फिक्र होने लगती है, क्योंकि उसे पता था अमीर लोग कैसे उन गरीब लड़कियों का फायदा उठाकर उन्हें बीच मझधार में छोड़ देते हैं। मगर येवनी को अभी भी लगता है हुन उसी से प्यार करता है। एक दिन येवनी सीढ़ी पर चढ़कर झूमर साफ कर रही होती है, तभी वहां हारा की माँ आ जाती है और वो येवनी को सीढ़ी से नीचे धक्का दे देती है, जिससे सीढ़ी नीचे गिर जाती है और येवनी झूमर से लटक जाती है। वो हारा से हेल्प मांगती है, लेकिन हारा की माँ उसे ऐसा करने से रोक लेती है। आखिरकार येवनी का हाथ छूटकर वो नीचे फर्श पर गिर जाती है और उसे सर पर चोट लग जाती है। इसके बाद चो उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे बताती है येवनी को कोई मेजर इंजरी नहीं हुई है। उधर हारा अपनी माँ पर गुस्सा होती है, तो वो हारा को बताती है तुम्हारा पति येवनी के साथ बिस्तर गर्म करता है और वो उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है। ये सुनकर हारा को अपने पति पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन हारा की माँ उसे कहती है इसमें तुम्हारे पति की कोई गलती नहीं है, ये मेड ऐसी ही होती हैं और ये लोग अमीर आदमी को अपने प्यार में फंसाकर बस उसके पैसों को लूटना चाहती हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर येवनी का चेकअप करने के बाद उसे बताती है कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर येवनी को समझ नहीं आता कि वो इस बात पर कैसे रिएक्ट करे। हॉस्पिटल से आने के बाद येवनी वापस हुन के घर आती है। यहाँ जूमिन येवनी को पीने के लिए हर्बल सूप देती है। इसके बाद येवनी के कमरे में हारा आती है। वो येवनी को देखकर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पति इस मेड के साथ सोया है। यहाँ से जाने के बाद हारा की मॉम हारा के कान भरना शुरू कर देती है
और हारा अपनी मोम के कहने पर एक स्टिक उठाकर येउनी को जान से मारने जाती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। अगले दिन येउनी चो से कहती है मैं ये नौकरी छोड़कर जाना चाहती हूँ। चो से कहती है अगर तुम ये जॉब छोड़ना चाहती हो तो बिना किसी को बताइए घर छोड़कर चली जाना। लेकिन येउनी बहुत इनोसेंट होती है, इसलिए वो हारा को जाकर बता देती है कि मैं ये जॉब छोड़कर जा रही हूँ। मगर हारा बहुत गुस्से में होती है, इसलिए वो येउनी को जोर से थप्पड़ मार देती है और उसे कहती है मैंने तुम्हें कितने प्यार से रखा था और तुमने मेरे ही पति के साथ शारीरिक संबंध बना लिए। इसके बाद हारा की माँ येउनी को $1,00,000 का चेक देती है और उसे कहती है तुम इस बच्चे को गिरा दो। लेकिन येउनी को समझ नहीं आ रहा होता कि उसकी प्रेगनेंसी वाली बात इन्हें कैसे पता चल गई। इसके बाद चो येउनी को डांटते हुए कहती है मैंने तुम्हें कहा था किसी को अपनी जॉब छोड़ने के बारे में मत बताना। दूसरे दिन हारा अपने पर्सनल डॉक्टर से बच्चा अबॉर्ट करने की दवाई लाती है और उसे येउनी के हर्बल सूप की जगह रखवा देती है। येउनी को इस बारे में नहीं पता होता, इसलिए वो इस सूप को पी लेती है। उधर हारा को लेबर पेन होना शुरू हो जाता है, इसलिए उसकी माँ उसे हॉस्पिटल ले जाती है और जाते हुए चो को येउनी पर नजर रखने के लिए कहती है। हॉस्पिटल में हारा 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। अब हुन घर आता है, वो अपने बाथरूम में देखता है येउनी बड़े आराम से उसके बाथटब में नहा रही होती है। येउनी हुन को अपने साथ नहाने के लिए ऑफर करती है जैसे कि वो उसकी बीवी हो। येउनी यहाँ उसे कहती है मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और हुन येउनी की ये बात सुनकर शॉक हो जाता है और वो उसे ये भी कहती है मैंने इस बच्चे को जन्म देने का फैसला किया है। ये कहते ही येउनी को वॉमिट होना शुरू हो जाती है और पूरे बाथटब का पानी खून से लाल हो जाता है। येउनी हुन से इस बच्चे को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करती है और उससे कहती है वो इस बच्चे के साथ कहीं दूर चली जाएगी। जिसके बाद हुन येउनी को हॉस्पिटल भेज देता है, जहां हारा की माँ डॉक्टर से कहकर येउनी का बच्चा गिरवा देती है। अब इस बारे में हारा की माँ हुन को बताती है मैंने येउनी का बच्चा गिरवा दिया। ये सुनकर हुन उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है ये घर मेरा है और यहाँ के सारे डिसीजन लेने का हक सिर्फ मुझे है। मगर येउनी के अबॉर्शन से चो को बहुत दुख होता है। चो यहाँ येउनी से कहती है मैंने ही हारा की माँ को बताया था कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर येउनी चो को एक जोर से चाटा मार देती है, लेकिन चो उसे कुछ नहीं कहती और वहां से बाहर चली जाती है। येउनी अब जूमिन के पास जाती है। वो येउनी से कहती है सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। लेकिन येउनी को हुन पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसे लगता है हुन ने ही उसके बच्चे को मारा है, लेकिन असलियत में तो ये काम हारा की माँ ने किया था। अगले दिन येउनी सीधा हुन के घर जाती है। यहाँ वो हारा के बच्चों को अपना दूध पिला देती है। तभी वहाँ हुन आ जाता है और वो ये देख कर थोड़ा घबरा जाता है। इसके कुछ देर बाद येउनी घर में कहीं छुप जाती है। अगले सीन में ये सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। हारा की माँ चो से येउनी को ढूंढने के लिए कहती है, लेकिन चो उसे कहती है मैं अभी से तुम्हारी ये नौकरी छोड़कर जा रही हूँ। तभी हम येउनी को ऊपर देखते हैं। वो ऊपर से नामी की तरफ हाथ हिलाती है, जिसके बाद नामी उसे पूछती है तुम्हारे पेट में जो बेबी था वो कहाँ गया। येउनी उसे बताती है मेरे बेबी को कुछ बेरहम लोगों ने जान से मार दिया। ये कहकर येउनी अपने गले में फंदा डालकर खुद को एक झूमर से लटकाकर अपने आप को आग लगा लेती है। हुन, हारा और हारा की माँ को येउनी की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता और हुन अपने परिवार को लेकर घर से बाहर आ जाता है, लेकिन नामी ये सब नजारा अपनी आंखों से देख लेती है। इसके बाद हमें इस हादसे के कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हुन और हारा इस इंसिडेंट को भुलाकर नामी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए शैंपेन पी रहे होते हैं। मगर नामी को येउनी की मौत का गहरा सदमा लगा था, क्योंकि नामी अपनी माँ से ज्यादा येउनी के साथ वक्त बिताना पसंद करती थी और येउनी ने खुद को इन सब लोगों के सामने इसलिए मारा ताकि जीवन भर ये लोग इस हादसे के बारे में ना भूल पाए। और इसी के साथ द हाउसमेड मूवी यहीं खत्म हो जाती है। एंड गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल के सपोर्ट और मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करना एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।